हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सब मजे में होगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। चलिए, सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th हिंदी का चैप्टर्स। मतलब कि आपके 10th हिंदी के अंदर जितने भी पोयम, जितने भी चैप्टर्स होंगे, सभी चैप्टर्स, सभी पोयम्स को हम कवर करने वाले हैं इस पूरे सीरीज के अंदर। और उसके साथ साथ आप सभी के लिए ग्रामर के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। आप जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए और प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मराठी ग्रामर सब कुछ अवेलेबल है, जिसके अंदर हमने हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया हुआ है। सो जरूर से उसे भी पढ़िए। साथ ही साथ अब आपके लिए 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स आएंगे, सारे लेक्चर्स आएंगे। सो उसे बढ़िया तरीके से देखना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि लेक्चर कैसा लगा। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पोयम। ओके, सो 10th स्टैंडर्ड हिंदी का फर्स्ट पोयम भारत महिमा। आई नो कि हम थोड़े से लेट है, आप लोगों का यूनिट टेस्ट चला गया है, ये चैप्टर आपने आई गेस पोयम आपने कवर कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, बट इट्स ओके। हम सारे जितने भी चैप्टर्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं, सारे चैप्टर्स को जरूर से कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। बस आपको भी कोऑपरेट करना है, कमेंट सेक्शन में मोटिवेट करना है कि यस मैम, हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा और समझा भी। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं भारत महिमा इस कविता को। इस कविता के माध्यम से हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ है कि ये जो हमारा भारत देश है वो कितना जरूरी है, कितना प्यारा है ये भारत देश। इस भारत देश में कईयों लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है, और ये भारत देश सच में महान है। इसीलिए हम भारत को सोने की चिड़िया भी कहते हैं, और ये हमारे भारत देश के लिए बहुत सम्मान की बात है। ठीक है, आपको समझना है, सुनना है और अपने आप पे प्राउड फील करना है कि हम भारत देश के निवासी हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पोयम। हिमालय के आंगन में उसे, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। सो इस फर्स्ट स्टैंजा के माध्यम से हमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो ये हिमालय के आंगन में है, ये जो हमारा भारत देश है, कहाँ पर है? हिमालय के आंगन में है, हिमालय के बाहों में है। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, उसी तरह से हिमालय नॉर्थ में, मतलब कि सबसे टॉप में, हमारे भारत के सबसे टॉप पार्ट में हिमालय है, और उसके आगे पूरा हमारा भारत देश है। सो जैसे हिमालय एक स्तंभ खड़ा है यहाँ, और उसके सामने पूरा क्या है? हमारा भारत देश। सो हिमालय के आंगन में ये हमारा भारत देश है, और किरणों ने दे इसे उपहार दिया है। किरण, जो सूरज की किरणें हैं, वो इसे उपहार दे रही है। किस प्रकार का उपहार दे रही है? ये जो उपहार है, सूरज की जो ये रोशनी है, वो कैसा लग रहा है? जैसे कि हमारे भारत देश को हीरो का हार पहनाया हुआ है। उस प्रकार से, उस तरह से अभिनंदन करते हुए उषा ने, मतलब कि ये जो सुबह की रोशनी है, वो इस तरह से खुशियां मना रही है हमारे भारत देश में, जैसे हीरो का हार पहना रही है वो हमें। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर इस 2 लाइन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन को समझते हैं। वर्ड टू वर्ड आपको समझना है, और अगर आपको किसी भी वर्ड में डाउट रहता है तो आप साथ साथ में वहां पर लिख लिया करो। ठीक है, टेक्स्ट बुक ओपन करके साथ में आप उसको लिख लिया करो, या नोटबुक साथ में रखो और नोट डाउन कर लिया करो किसी भी वर्ड का मीनिंग जो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। और पूरे लोक में क्या फैल गया? आलोक फैल गया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पर हमें क्या कहना चाहते हैं? इन दो आगे के लाइन के माध्यम से हमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि जगे हम लगे जगाने विश्व। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, भारत देश को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, आप सभी को पता है कि हमारे देश में कैसे महान महान संत रह चुके हैं। बुद्ध भी हमारे यहाँ पर थे, है कि नहीं? सो उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े संत, महात्मा, बहुत सारे ऐसे पर्सन हुए हैं हमारे देश के अंदर जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है, जिन्होंने मोह, लालच, ऐसी सारी भावनाओं का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के ओर बढ़ते चले गए। चाहे उन्हें अपने पूरे परिवार को क्यों ना छोड़ना पड़ गया, बट फिर भी वो ज्ञान की तलाश में निकले।
निकले थे, देश विदेश जगह जगह उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। सो हमारे भारत देश में प्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हमने सभी को ज्ञान की प्राप्त करवाई, मतलब कि हमने अपने ज्ञान को लोगों के साथ बांटा। जगे हम, अगर हमें कोई चीज मिला तो हम जागे, तो हमने साथ साथ में सभी को जगाया और लोक में फैला, मतलब कि इस पूरे लोक में क्या फैल गया, आलोक फैल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई सभी लोगों को। व्योंतम पुंज तब हुआ नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। व्योंतम पुंज तब हुआ नष्ट, जितनी भी हमारे देश में बुराइयां थी, जितनी भी पूरे भारत देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी कमियां थी, सभी चीजें हो गई नष्ट, और पूरे सृष्टि में एक अशोक की तरह एक खुशियां फैल चुकी है। ठीक है, आई होप सो आपको नेक्स्ट लाइन भी समझ में आ गया होगा। सो इस 4 लाइन के माध्यम से हमने क्या समझा, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में पहला फिर आलोक। व्योंतम पुंज तब हुआ नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। सो हमारे देश में, हमारे देश का सबसे पहले देश की शुरुआत किससे होती है, हिमालय की चोटियों से शुरुआत होती है। और ये हिमालय के आंगन में हमारा ये खूबसूरत सा देश है, जिसे सुबह की, जब सुबह का समय होता है, सो ये जो चंद्रमा है, ये जो सूरज है, वो क्या कह रहा है, अपनी किरणों से हीरो का हार के जैसे हमारे देश को पहना रहा है और खुशियां मना रही है सुबह। ठीक है, उसके बाद लगे हम जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब कि जब हम जागे तभी हमने सारे लोगों को जगाना भी शुरू कर दिया, और इसकी वजह से पूरे लोक में आलोक फैल गया। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, विमलवाणी ने वीणा ली। विमलवाणी किसको कहा गया है, विमलवाणी सरस्वती माता, आप सभी को पता है, ज्ञान की देवी सरस्वती माता, जिनसे हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति होती है। सो ये जो माता है वो बहुत ज्यादा पवित्र है ना। सो इसीलिए हमें विमल कहा गया है, पवित्रता को बताने, प्योरिटी को बताने के लिए हमें विमल कहा गया है। और वाणी मतलब कि सरस्वती माता की वाणी के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि विमल वाणी ने वीणा ली। जो सरस्वती माता है उन्होंने अपनी वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, और उन्हें अपने बाहों में लेकर एकदम प्यार से, प्रेम के सहित, सप्रीत का मतलब क्या होता है, प्रेम के सहित उन्होंने अपनी वीणा बजाई। और उस वीणा में से जो धुन निकलते हैं, जो सप्त स्वर निकलते हैं, वो सारे सप्त स्वर हमें सारी 7 नदियों में दिखाई देता है। और उसके बाद हमें क्या कहा है, हाँ यस, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। ये जो स्वर उनके वीणा में से निकल रहा था वो सप्त नदियों में, जो हमारे 7 नदियां हैं हमारे देश में, उन नदियों में उठे और छिड़ा तब मधुर साम संगीत। और तभी जाकर छिड़ा क्या, साम संगीत, मधुर साम संगीत। आप सभी को पता है ना, साम भेद है ना, सो 4 भेदा है, उसमें से साम भेद भी है ना। सो तभी जाकर सामभेद का निर्माण हुआ। समझे आप क्या बोला हुआ है यहाँ पर, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर ले सप्रीत, और सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। विजय केवल लोह की नहीं, उसके बाद हमें क्या कहा गया है कि विजय केवल लोह की नहीं होती है। जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो सिर्फ वो हम हथियारों से, तलवारों से, बंदूकों से प्राप्त नहीं करते हैं। विजय सिर्फ लोहे से प्राप्त नहीं किया जाता है। धर्म की रही धरा पर धूम, हमारे जो धर्म है, हमारा ही धर्म, हमारा जो ये हमारे भारत देश के अंदर ये जो धर्म को प्रमोट करने की ये जो शक्ति है, उसी ने हमारी धरा पर हमेशा धूम मचा के रख दिया है। क्योंकि हमने हमेशा हथियारों से लड़ने के बारे में नहीं सोचा है, हमने कभी भी अधर्म करने के बारे में नहीं सोचा, हमने हमेशा हमारी धरा पर धर्म की विजय करवाई है ना। सो लोह से विजय प्राप्त नहीं किया जाता है। विजय किससे प्राप्त किया जाता है, अपने धर्म से, अपनी शक्ति से, अपने प्यार से अपने धरा पर धूम मचाई जाती है। सो यहाँ पर हमें इस माध्यम से हमारे भारत देश के बारे में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, भिक्षु होकर रहते सम्राट। हमारा ये भारत देश ऐसा है कि यहाँ पर भिक्षु होकर सम्राट भी रहते हैं। भिक्षु मतलब कि भिखारी होकर भी सम्राट रहते। भिखारी होना किसे कहते हैं, जैसे जो इंसान के पास
कुछ भी नहीं होता, उसे हम भिखारी कहते हैं। सो जो हमारे देश में बड़े बड़े सम्राट रह चुके हैं, ऐसे सम्राट ने भी क्या किया है, भिक्षु होकर, मतलब अपना पूरा सारा त्याग कर दिया, जितना भी उनके पास जो भी संपत्ति है, माता पिता परिवार, हर चीज को त्याग करके कहाँ चले गए, वो सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के तरफ चले गए और उन्होंने भिक्षु वाला जीवन जिया। सो यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम, और वो अपना दया बांटते, अपना दया दिखलाते हैं कहाँ पर, घर घर घूम कर। वो ज्ञान, जो ज्ञान उनके पास है, जो चीज़ें उनके पास है, वो क्या करते हैं, घर घर जाकर बांटते हैं, लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं, जीवन में एक नई प्रगति की ओर बढ़ने की राह पर उन्हें लेकर जाते हैं, है ना। सो इस तरह से हमें यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि विमल वाणी ने जब वीणा ली थी, मतलब कि माता सरस्वती ने जब वीणा उठाई, तब उस वीणा में से, उस वीणा को उन्होंने सब प्रेम सहित बजाया, और उस वीणा में से जो सप्त स्वर निकलते हैं वो हमारी सातों नदियों में हमें दिखाई देता है। एंड क्या बोला, और उसी सुर में से क्या निकला, किसका आगमन हुआ, छिड़ा तब मधुर साम संगीत, और तब जाकर मधुर साम संगीत छिड़ा था हमारे भारत देश के अंदर। विजय केवल लोह की नहीं होती है, हम कभी भी हमेशा लड़ के अपने हथियारों का इस्तेमाल करके ही विजय नहीं प्राप्त कर सकते, हम धर्म की राह पर चल के भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और भिक्षु होकर, हमारा ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर लोगों ने लालचपना हो गया, किसी के साथ छल कपट हो गया, ऐसी सारी चीजों का त्याग कर भिक्षु वाला जीवन व्यतीत किया है। जैसे लोग हर देश में अगर आप जाओगे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच होती है, पैसे की चाह होती है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ वो भागते जाते हैं। पर हमारा एक ऐसा इकलौता देश है जिसके अंदर बड़े बड़े महान पुरुष रह चुके हैं, जिन्होंने अपने सारे राजपाट, हर चीज का त्याग कर दिया और एक भिक्षु वाला जीवन जिया था, समझे, और दया दिखलाते हुए घर घर घूमते थे वो। ठीक है, आई होप सो आपको वर्ड टू वर्ड सारा मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ भी किसी भी वर्ड में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट चैप्टर में उस वर्ड का मीनिंग भी बता दूंगी विथ योर नेम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यवन को दिया दया का दान, हमने यवन को क्या दिया, दया का ज्ञान दिया, मतलब कि दया का दान दे दिया हमने, किसको, यूनान देश को। जो यूनान देश है उसे हमने, यूनान आपको पता है ग्रीस देश है ना, सो यूनान, यवन का मतलब बोला हुआ है यूनानी कंट्रीज। ठीक है, सो यूनान को हमने दिया क्या, किसका दान, दया का दान। दया का दान का मतलब यहाँ पर इस स्टैंजा के माध्यम से हमें क्या बोला, इस लाइन के माध्यम से, कि ये जो यूनान देश है, ग्रीस देश है, उसे हम लोग ने क्या दिया है, दया का ज्ञान, मतलब कि हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान है, ये सारी चीजों का हमने उनको दान दे दिया। चीन को मिली थी धर्म की दृष्टि, और हमारे ही वजह से चीन को, मतलब कि चाइना, ये जो कंट्री है, इस देश को क्या मिला था, धर्म की दृष्टि मिली थी, मतलब कि वो धर्म की राह पर चले थे। किसकी वजह से, हमारे भारत देश की वजह से, क्योंकि हमारे भारत देश में बौद्ध धर्म जो आया था, उस बौद्ध धर्म को हमने ही वहाँ पर चीन देश को, चीन का ये जो पूरा जो कंट्री है, चाइना कंट्री है, उनको हमने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सिर्फ वो कहाँ से गया था, भारत देश से ही गया था। तो हमने चीन को किसकी दृष्टि दी, धर्म की दृष्टि दी थी। ठीक है, उसके बाद मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, और स्वर्ण भूमि को रत्न मिला था, शील की सिहल को भी सृष्टि। सो यहाँ पर सिहल किसको कहा गया है पता है आपको, कौन सी कंट्री को, रावण कहाँ पर था, श्रीलंका के अंदर, है ना। सो श्रीलंका को यहाँ पर सिहल कहा गया है। ठीक है, सो ये जो सिहल, इस देश को भी हमने ज्ञान की दृष्टि, हमने अपनी तरफ से इस देश को भी ज्ञान की दृष्टि दी थी। जैसा कि आपको आपके रामायण पता ही होगा, हम सभी को हमारा रामायण महाभारत ये सारे पुराण तो हम सभी को पता है ना। सो उसी लिए हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे देश ने किसी को, कितने सारे ऐसे कंट्रीज है, सभी को हमने क्या दिया है, दया का दान दिया है। किसी को हमने धर्म की राह पर चलाया, तो किसी को हमने ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी, किसी को हमने अधर्म करने के बाद भी उसे अपनाया। सो ऐसा भारत देश कौन सा है, ऐसा महान देश कौन सा है, हमारा भारत देश। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा।
किसी का हमने कुछ छीना नहीं, हमने कभी भी किसी का भी कुछ भी छीना नहीं। हमसे जितना हो सके उतना हमने क्या किया है, सिर्फ लोगों को दान दिया है। सो हमने कभी किसी का कुछ छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही। और हमारा देश ऐसा है कि ये देश के अंदर कहीं पे आप दूसरे कंट्रीज के अंदर आप सुनते होंगे कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज होती है जहां पर वाटर नहीं है, कहीं कहीं पे बहुत सूखा पड़ जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है जिसके अंदर प्रकृति का पूरा जो बोलते हैं ना प्रकोप बढ़िया वहां पर है नहीं, प्रकृति वहां पर बढ़िया है नहीं। बट ये हमारा इकलौता ऐसा भारत देश है जिसके अंदर प्रकृति भी हमें बहुत प्यार से अपनाती है। हमारे भारत देश के अंदर भगवान की कृपा से कभी ऐसा नहीं होता कि बारिश नहीं है या जंगल नहीं है, किसी चीज की कमी है। हमारे देश में प्रकृति का भी बहुत प्यार है ना। सो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि हमने कभी किसी का कुछ छीना नहीं, प्रकृति का पालन रहा यही, हमेशा हमारे पास प्रकृति की देन से ये हमारा भारत देश बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। हमारी जन्मभूमि थी यही, और ये जो जन्मभूमि है हमारी, यही हमारा भारत देश का ही जन्मभूमि जो है वो हमारा है, ये हमारी जन्मभूमि है। हम कहीं दूसरे जगह से आए हुए नहीं हैं, हम किसी दूसरे कंट्री से उठकर यहाँ पर आए हुए नहीं है। हम इसी देश में इसी भूमि में से जन्मे हुए हैं, इसीलिए ये जो भारत है ये हमारी जन्मभूमि है। सो जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, हम कहीं से भी आए नहीं थे, यही हमारी जन्मभूमि है, ठीक है। सो इस स्टेंजा के माध्यम से कवि आपको क्या कहना चाहते हैं कि हमने दूसरे कंट्रीज को क्या किया है, बहुत सारी चीजों का दान किया है। कभी हमने किसी को धर्म का दान दिया है, तो हमने कभी किसी को प्यार से रहना सिखाया है, प्यार से अपनाया है, हमने उनकी गलती के बावजूद भी हमने उसे अपनाया है, उसे धर्म की राह पर लेके गए हैं, उसे ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी दी है, ज्ञान विज्ञान के रूप में उन्हें बढ़ाया भी है। सो हमने कभी किसी का कुछ भी छीना नहीं है ना। सो ये हमें कवि कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहा हुआ है कि हमें क्या बोला है, किसी का हमने कुछ भी छीना नहीं है। हमारा ये भारत देश जो है, इसके अंदर के जो निवासी है या हमारा पूरा भारत देश कभी किसी का कुछ भी छीना नहीं है। हमसे जितना हो सके उतना हम दान करने की कोशिश करते हैं। सो प्रकृति का भी यहाँ पर बढ़िया पालन रहता है। साथ ही साथ क्या बोला है, ये जन्मभूमि है हमारी, हम कहीं से भी उठकर आए नहीं है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्ना। सो यहाँ पर हमें कितना सुंदर लाइन कहा गया, कितनी गहरी मीनिंग है। हमें यहाँ पर क्या बोला हुआ है, चरित थे पूत, और भुजा में क्या है, हमारी शक्ति है, हम किसी से लड़ते नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी भुजाओं में, हमारे हाथों में ताकत नहीं है। हमारी हाथों में, हमारी भुजाओं में बहुत ताकत है, बट हम फिर भी हमारे चरित्र के वजह से, मतलब कि हमारे देश के जितने भी पुत्र हैं, हमारे देश के जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं, उनका चरित्र ऐसा है कि वो लड़ने की राह पर नहीं जाते हैं। सो लड़ना ना, जब हम किसी से लड़ते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे हाथ कमजोर है, हमारी भुजाओं में शक्ति नहीं है। यस, हमारी भुजाओं में शक्ति है, बहुत शक्ति है, बट हमें ऐसी शिक्षा मिली है क्योंकि हम इस भारत देश के हैं। सो हमारा चरित्र इतना प्योर है कि हम कभी किसी से लड़ने नहीं जाते, ठीक है। सो चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्ना, हमारे रग रग में नम्रता है, कामनेस है, हम हमेशा चीज़ों को सोच समझ के करते हैं, बहुत ही प्यार से करते हैं, बहुत ही नम्रतापूर्ण तरीके से करते हैं, ना कि हम तुरंत किसी से लड़ने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें क्या शो करता है, ये सारी चीज़ें हमें हमारा चरित्र शो करता है कि हमारा चरित्र कैसा है, हम कैसे इंसान है, वो हमें शो करता है। सो हम भारत देश के हैं, इसीलिए हमारा चरित्र इतना ज़्यादा प्योर होता है कि हमारे मन में इतनी नम्रता है, हमारी भुजाओं में शक्ति है, पर फिर भी हम हमारा चरित्र प्योर होने के कारण कभी किसी से बिना फालतू के लड़ते नहीं है, ठीक है।
हृदय के गौरव में था गर्व, और हमारी हृदय मतलब कि हमारे दिल के गौरव में हमेशा गर्व रहेगा। किस बात का गर्व रहेगा? क्योंकि हमारे भारत देश में आप सभी को पता है ना, कितने महान पुरुष रह चुके हैं जिन्होंने अपना त्याग कर दिया, अपना बलिदान दे दिया था। किसके लिए? हमारे इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश को सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए नहीं, इस पूरे भारत देश को, इस पूरे भारत माँ को सुरक्षित रखने के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था, अपने रूह का बलिदान दे दिया था। किसके कारण? अपने भारत देश के कारण, समझे? सो हृदय के गौरव में हमेशा वो गर्व रहेगा, हर भारतीयों के मन में इस बात का गर्व रहेगा कि हमारे पूर्वज इस तरह के थे, हमारे दादा परदादा इस तरह के थे कि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना लड़ा। सो उन सभी के लिए हमारे हृदय में हमेशा गर्व रहेगा, है ना। किसी को देख ना सके हम विपन्न, हम कभी किसी को विपन्न नहीं देख सकते हैं, हम कभी किसी को अपूर्ण, बहुत ही तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसे पूरी तरह से पूर्ण कर सके, उसकी तकलीफों को हटा सके। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे संचय में था दान। हमारे संचय में क्या था? दान था। अतिथि थे सदा अतिथि थे हमारे लिए हमेशा देव, भगवान के समान। आपको कहते हैं ना, हमारे भारत देश के अंदर अतिथियों को क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है, उन्हें भगवान के समान पूजा जाता है। सो यहाँ हमें वही कहा गया है कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा देव। हमारे लिए अतिथि क्या थे? सदा ही देव समान थे, मतलब कि भगवान के समान होते थे। वचन में सत्य, हमारे वचन में हमेशा क्या होती है? सत्यता होती है। हम झूठ या लंबी लंबी बातें फेंक देना और उसके बाद उस चीज को फॉलो ना करना, ऐसा हमारे दिल में, हमारे रगो रगो में है क्या हमारे ऐसी चीजें? नहीं, हमारे पास क्या है? सत्यता है। हम हमेशा सत्यता की मार्ग पर चलते हैं। सो वचन में, हमारी बोली में हमेशा क्या रहती है? सत्यता रहती है। हृदय में तेज, हमारे हृदय में हमेशा तेज रहता है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और प्रतिज्ञा में हमेशा हमारी टेव रहती है, मतलब कि एक ठहराव होता है। हम कभी भी अपनी ली हुई प्रतिज्ञा को ऐसे ही झुठला नहीं देते, ऐसे ही छोड़ नहीं देते। आपको पता है ना, हमारे देश में कैसे पुत्र रह चुके हैं? राम कृष्ण जैसे रह चुके हैं, जिन्होंने क्या किया था? आपको पता है राम जी की स्टोरी, सभी को पता होगा राम जी की स्टोरी। उन्होंने उनके पिता द्वारा लिए गए प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए उन्होंने क्या किया? वनवास अपना लिया। और उसके साथ साथ उनकी पत्नी ने अपने 7 फेरों के प्रतिज्ञा को याद रखते हुए अपने पति के साथ पर कहां चली गई थी? वनवास में चली गई थी, समझे ना। सो यहाँ पर हमारी प्रतिज्ञा में कितना ठहराव रहता है, हम कभी भी झुठलाते नहीं है चीजों को। सो वही हमें यहाँ पर कहा गया है कि हमारे संचय में था दान, हमारी रग रग में दान की भावना होती है। हम कभी किसी को दान देने से पहले रुकते नहीं है। हमारे पास जो भी है, जितना भी होता है, हम हमेशा दूसरों की तकलीफ मिटाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दान देने की कोशिश करते हैं। अतिथि थे सदा हमारे लिए भगवान के समान, भगवान के समान होते हैं अतिथि हमारे लिए। वचन में सत्यता, हमारे वचन में हमेशा सत्यता होती है, हमारे हृदय में हमेशा तेज होता है, और प्रतिज्ञा में हमेशा ठहराव, एक टेव होता है ना। सो इस तरह से हमें बताया हुआ है। ठीक है, मैं जिस जोश के साथ पढ़ा रही हूँ उसी तरह से आपको भी कमेंट सेक्शन में बोलना भी है। ठीक है, भारत माता की जय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें लास्ट स्टेंजा के माध्यम से हमें कवि क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देखते हैं। वही है रक्त, हमारा रक्त कैसा है? वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ही ज्ञान है हमारे पास। हमारा जो ये जो रग रग में हमारे जैसे आपको पता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना सारा काम किया है, कितने सारे बड़े बड़े बलिदान दिए हुए हैं हमारे इस देश के लिए। सो हम भी उनके ही पुत्र हैं, है ना, हम भी उनके ही पुत्र हैं, तो उनका ही खून हमारे तक भी आया हुआ है। सो वही हमें कहा गया है कि हम ऐसे वासी हैं, हम ऐसे देश के वासी हैं, और इसी देश के वासी हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। सो उनका ही खून हमारे अंदर भी है, हमारी रगों में भी उनका ही खून दौड़ रहा है, इसीलिए वैसा ही साहस
है हमारे देश में। सो क्या बोला हुआ है हमें कि वही है रक्त, वैसा ही रक्त है, वैसा ही खून है हमारे अंदर भी, वही है देश, वही देश है ये भारत देश जिसने इतने बड़े बड़े काम किए हुए हैं। वही साहस है, वैसा ही साहस हमारे अंदर है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही शांति वाली भावना हमारे अंदर भी है, वही शांति हमारे अंदर भी है, वही शक्ति है हमारे अंदर, वही है दिव्य आर्य संतान, वही दिव्य आर्य संतान है हम। समझे? सो हमारे आर्य जो थे, मतलब कि हमारे जो रह चुके, हमारे पूर्वज जो रह चुके हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे महान पुरुषों के बारे में पता होगा, है ना। सो महाराणा प्रताप आपको पता होगा, शिवाजी महाराज पता होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज आपको पता होगा। सो ऐसे बहुत सारे महान पुरुष हैं, सुखदेव हो गए, है ना। सो ऐसे बहुत सारे महान पुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दे दिया था, अपने पूरे परिवार को त्याग दिया था। तो ऐसे ही महान पुरुषों का खून भी हमारे रगों में दौड़ रहा है। सो वही देश है ये जहां पर इससे ऐसे महान पुरुष जन्मे हुए हैं। वैसा ही साहस हमारे अंदर भी है, जैसा हमारे पूर्वजों के अंदर साहस था वैसा ही साहस हमारे अंदर भी है, उनके जैसा ही रक्त हमारे अंदर भी है, उनके जैसी ही वैसी ही शांति अभी भी हमारे देश में है। और क्या बोला हुआ है, वैसी ही शक्ति हमारे पास है, वही दिव्य आर्य संतान है हम। समझे? इस तरह से आपको ये स्टेंजा के माध्यम से बताया हुआ है। ठीक है, चलिए लास्ट लाइन देखते हैं। बहुत ही अच्छा सा पोएम, मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलिए। जिए तो सदा इसी के लिए, हम जिएंगे तो सदा किसके लिए? अपने भारत देश के लिए। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हर्ष, न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व, अपना सब कुछ हम इस देश के लिए न्यौछावर कर सकते हैं, हमारा प्यारा भारत देश। ये जो हमारा प्यारा भारतवर्ष है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, मतलब कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। ये ऐसा भारत देश है। जिए तो हम इसी के लिए, इसी भारत देश के लिए हम जीते हैं, इसी भारत देश के लिए हम मरते हैं, अपना त्याग भी सिर्फ और सिर्फ इसी भूमि के लिए हम देते हैं। वही हमें कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिए तो हम सिर्फ और सिर्फ इस भारत देश के लिए, यही अभिमान हर्ष है, यही खुशी है हमारे लिए, यही गर्व की बात है, यही खुशी की बात है, यही सबसे बड़ा हर्ष है हमारे लिए, मतलब कि खुशी है हमारे लिए। न्यौछावर कर दे हम सब कुछ, अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं हम अपने भारत देश के लिए, ऐसा ये महान हमारा भारतवर्ष है। ठीक है, आई होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट पोएम बन गया है ये आपका फर्स्ट पोएम 10th स्टैंडर्ड का। ठीक है, चलिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे जितना समझ में आया कि जितना हो सके मैं आपको, जितना एक वर्ड टू वर्ड मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको किसी भी वर्ड में किसी भी प्रॉब्लम रहे, कुछ भी प्रॉब्लम रहे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो कैसा लगा, जोश आया कि नहीं, वो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और जय हिंद, जय भारत बोलना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, क्योंकि ये आप सभी युवाओं के लिए है, क्योंकि अब आगे जाके आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अपने भारत देश के लिए कुछ ना कुछ करके दिखलाने की, किसी ना किसी चीज़ में डेवलपमेंट लाने की, सेना में भर्ती हो जाने की। ऐसी जोश भरी पोएम आपको इसीलिए बताया हुआ है ताकि आप आगे बढ़कर बहुत सारे अच्छे अचीवमेंट ला सके अपने भारत देश के लिए। ठीक है, चलिए। यहाँ पर हमारा ये पोएम खत्म होता है। फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।